हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्यूशन मित्र। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। ओह, मैं लिखना भूल गया। चलो कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ। हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से कि टू 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 की पावर थ्री थ्री थ्री, और दूसरा है हमारा थ्री 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 की पावर टू टू टू। इन दोनों का कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का कंपेयर करने के लिए इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इनको समझ लो कि क्या करना है, हमने दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है तो चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं 122 को लिख सकता हूँ 111 इंटू टू की पावर थ्री थ्री थ्री, क्योंकि देखो टू का मल्टीप्लाई करके हमें यही मिलने वाला। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 111 की इंटू थ्री, सारे की पावर टू टू टू। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास ऐसा रहता है ए इंटू बी की पावर क्या रहता है, एम रहता है, तो ये ऐसा भी लिखा जा सकता है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, यानी घातें अलग अलग भी दे सकता हूँ मैं। ठीक, तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा मैं और इसको क्या क्या लिख दूंगा, 111 की पावर थ्री 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 इंटू टू टू द पावर थ्री थ्री थ्री। इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा 111 की पावर ऐसे ही सेम लॉजिक से थ्री की पावर टू टू टू। अब यहाँ पे देखो और क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, ये कंपैरिजन करने के लिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 111 की पावर में लिखता हूँ थ्री 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 इंटू, चलो मैं ये भी नहीं यहीं पे कर देता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 111 की पावर, मैं इसको भी ऐसे दो 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 वाली फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ जैसे, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, दो 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 धन एक एक एक। ठीक है, अब देखो ये दो 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 धन एक 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 कितना हो जाएगा, ये थ्री 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 आ रहा। ठीक, तो आराम से लिख सकता हूँ इसको ऐसे, इंटू टू, टू टू द पावर को मैं ऐसे लिखता हूँ टू टू द पावर थ्री। ठीक, ये तो मैंने खाली इसको क्या किया, सम के रूप में लिखा। यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ टू टू द पावर थ्री की पावर, ये मल्टीप्लाई साइन है, 111 लिखा जा सकता कि नहीं, ऐसे देखो यहाँ पे ए टू द पावर एम की पावर भी जब एन रहता है तो वो क्या हो जाता है, ए को पावर एम इंटू एन ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सेम लॉजिक से यहाँ पे ये क्या है, ए टू द पावर एम एन हो रखा है, मैंने एम इंटू एन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक, तो आसानी से लिखा जा सकता है इस, जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है इससे। और यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखा 11 की 111 की पावर टू टू टू, और थ्री की मैंने ऐसे ही फिर से लिखा थ्री की पावर टू की पावर 111। अब यहाँ से देखो जी, यहाँ से हो गया ये हमारे पास, इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपको अभी बता रखा था कि जब हमारे पास, हाँ ये वाली प्रॉपर्टी नहीं बताई शायद, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन रहता है, यानी कि बेस सेम रहता है और पावर अलग अलग रहती है, तो क्या हो जाता है ए की पावर एम प्लस एन लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे ए की पावर एम प्लस एन में है, मतलब इस फॉर्म में है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। तो सेम लॉजिक से मैं इसको कैसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 111 की पावर टू 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 इंटू इंटू 111 की पावर 111। ठीक, इंटू टू 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 की पावर थ्री कितना हो गया, एट की पावर 111। और यहाँ पे बचा हमारा 111 की पावर टू टू टू, और ये हो गया तीन चार नौ की पावर 111। अब देखो ये तो कॉमन है दोनों में, देखो तो ये कॉमन वाला कैंसिल भी हो जाएगा, मतलब इक्वल ही है ये, तो ये हटा दिया, इनका कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या बचा हमारे पास, 111 की पावर 111 इंटू एट की पावर 111, और यहाँ पे क्या बचा, नौ नौ की पावर 111। अब देखो, अब कंपेयर करो दोनों में, यहाँ तो सिर्फ नौ की पावर एक 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 है, यहाँ इतनी बड़ी टर्म पहले ही है, तो सीधे सीधे दिख रहा है कि बड़ा कौन सा नंबर है, ये वाला है। जब ये बड़ा है तो ये भी इससे बड़ा रहा होगा। ओहो, दिख नहीं रहा होगा आपको, चलो ये किया जी मैंने, ये कंपैरिजन इसका करना था तो ये मैंने हटा ही दिया, तो ये बचा है हमारे पास। और सीधे सीधे दिख रहा है हमारे पास कि ये इधर वाली जो टर्म है ये क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। देखो ना, ये नौ की पावर ये, अगर सिर्फ ये आठ रहता तो फिर सीधी सी बात थी कि जब हमारे पास पावर सेम है तो सीधे सीधे ये बेस है जो इनको कंपेयर करते। ठीक, तो अगर ये नहीं रहता यहाँ पे सपोज थोड़ी देर के लिए, तब तो ये बड़ी हो जाती क्योंकि आठ से बड़ा नौ है। लेकिन यहाँ पे चलो
इसके साथ कंपेयर ना भी करें, आगे वाले देखो कितना बड़ा है नंबर, 111 की पावर इतनी। तो मैं अगर इसका और इसका ही कंपेयर करूँ तो ये तो कितनी बड़ी है इससे, घात तो दोनों की सेम है, ठीक। तो ये इतनी बड़ी है, फिर इसके साथ एक्स्ट्रा ये वाली टर्म भी है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई इससे सीधे सीधे। जब ये इधर वाली बड़ी है तो ऐसे ही क्या हो जाएगी हमारी, इसी को एक्सपेंड करके आए थे ना ये नीचे, तो सीधे सीधे हमारे पता चल जाएगा ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है। तो इस प्रकार हम इसको देख सकते थे कि इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है। आपको जो एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी होती है वो पता होनी चाहिए, घातांक के नियम। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।